क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। ओ, हेलो मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहम्मद तैयूब, MTR प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया থেকে। सोशल मीडिया सभी के पास है ना। आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं होंगे जिसके पास सोशल मीडिया नहीं होंगे, क्योंकि सभी के पास स्मार्ट मोबाइल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, एवरीथिंग। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है दुनिया में। आजकल लोग शॉपिंग भी सोशल मीडिया की ओर से करते हैं। ऐसे कोई लोग नहीं होंगे शायद जिसके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है। पुराना ज़माने में जो लोग जन्मदिन का सेलिब्रेट करते हैं, बड़े लोग आकर उसको आशीर्वाद दिया करते हैं, खुश रहो और सलामत रहो, और अल्लाह से दुआ करते हैं उसके लिए। जब आजकल लोग जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, माँ बाप, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो भी हो, जो भी रिश्तेदार आते हैं, उसके लिए एक बढ़िया सा सैमसंग, आईफोन, स्मार्ट मोबाइल उसको गिफ्ट में देते हैं। अजीब बात है ना, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। सभी के पास होना लाजमी है। इंसान ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल और फेसबुक, इंस्टाग्राम के बिना रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कुछ सोशल मीडिया में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, अजीब अजीब कारनामा देखने को मिलते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, हम सोशल मीडिया में वो दिखा नहीं सकते, कपड़े उतार कर लोगों को ये दिखाते हैं, मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, इंसानियत का मैसेज दुनिया लोगों को देते हैं, एक बेहतरीन मैसेज देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डोमेन। आपने नाम सुना ही होंगे। डोमेन एक फेसबुक में एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। डोमेन वो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो क्रिएट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं इंसान किसको कहते हैं और इंसानियत किसको कहते हैं। सोशल मीडिया में जिस डोमेन की बात कर रहा हूँ, वो लोग बेहतर तरीके से वीडियो बनाते हैं, इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया के लोगों को दिखाता है। आप फेसबुक में जाओ और डोमेन को फॉलो करो और सभी वीडियो देखने के लिए कोशिश करो। अपनी बेटे को भी, बेटी को भी, छोटे बच्चों को भी आप दिखा सकते हो। बहुत बेहतरीन मोटिवेशन आप सभी को मिल सकता है। वहाँ हजारों करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है। हर चीज़ उन लोगों ने अच्छी तरह से लोगों को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए। वो हजारों एक वीडियो से हम एक आज वीडियो की बात करेंगे, वो सभी साथ में मिलकर देखेंगे वो किस तरह का लोगों को संदेश देते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। ओ, हेलो मैम। जरा इस तरफ आइए। ये पहले आए थे तो आप इन्हें बिठा सकते हैं। अरे मैडम, वो बैठने के पैसे नहीं देगा। ये जगह सिर्फ पैसे देने वाले कस्टमर्स के लिए है। अब मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, आखिरी बार, निकल जाओ। क्या हो रहा है एडम? अब ये नहीं गया तो मैं पुलिस को कॉल करूँ। सॉरी, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मुझे भूख लगी थी और मुझे लगा यहाँ कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ। आखिरकार। कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए, मैं सैंडविच बनाता हूँ। आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, मैं लेराय हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं। शॉन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये यहाँ नहीं खाने वाला। तो हम इस बारे में किचन में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको कहीं बिठा सकता हूँ मैम, और परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ।
हे एलेक्स, तुम अपना ब्रेक ले लो। किसी भी सूरत में वो शख्स यहाँ खाना नहीं खा सकता। वैसे भी धंधा मंदा चल रहा है और तुम चाहते हो वो बदबूदार बंदा बाकी कस्टमर्स को भगा दे। ये नहीं हो सकता। एडम, मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। अगर वो यहाँ नहीं खा सकता तो मैं उसे कुछ पार्सल देता हूँ। नहीं, तुम नहीं दोगे। देखो, हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है कि हम मुफ्त में खाना बांटे। वैसे भी धंधा चलता ही कितना है। मैं जानता हूँ उसकी हालत बुरी है, लेकिन हमारी उतनी बुरी नहीं जितनी उसकी है। वो बेचारा भूखा है, हमारे पास किचन भर के खाना है। हम उसे खिलाने के लिए थोड़े पैसे खर्च कर नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। और इस होटल का मालिक होने के नाते मैं इससे सहमत हूं। मैं पार्टनर होने के नाते बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एडम, तुम बहुत बेरहम हो। कंगाल होने से अच्छा है मैं बेरहम हूं। तो मेरा जवाब है ना। जानते हो, पिछले कुछ समय से हमें डिफरेंस आ गया है, लेकिन ये तो हद ही हो गई है। अगर ये ऐसा ही चलने वाला है तो हम पार्टनर नहीं हो सकते। मजाक कर रहे हो क्या? तुम किसी सड़क छाप के लिए मुझसे बहस करके हमारी पार्टनरशिप खत्म कर रहे हो? सच में? सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस दूंगा। तुम्हारे पास और है ही क्या? ठीक है, तुम पैसे रख सकते हो। मैंने पहले भी इसे शुरू किया था और अब भी करूंगा। तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट एडम। तुम्हारे लिए अच्छा है शॉन। जानते हो, इस सड़क छाप दोस्त को लेकर यहां से चले क्यों नहीं जाते? मजदूरी करो। सुनो दोस्त, उसके लिए माफी चाहता हूं। हमारे साथ चलो कहीं और खाते हैं। जी शुक्रिया, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा झगड़ा नहीं चाहता। एक्स पार्टनर, आइए। तो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप? मुझे कहीं और जाना चाहिए, बट थैंक्स। जरा सुनिए, एक्सक्यूज मी। मैं परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो, क्या आप सच में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट छोड़कर जाना चाहते हैं? क्योंकि आप इनके खाने से मदद करना चाहते थे। हाँ, हमारे बीच और भी इश्यूज थे, लेकिन सच कहूं उसकी हालत मुझसे जुड़ी हुई है। क्या मतलब? वैसे मैं जानता हूं कि खाने के लिए कुछ ना मिलना कैसा होता है, इसीलिए तो मैंने बिजनेस शुरू किया था। मुझे याद है, कुछ सालों पहले मेरा वक्त बहुत ही खराब था। मेरी जॉब चली गई थी और मैं रास्ते पर आ गया था। बहुत सी रातें मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर पता नहीं कहां से एक दयालु होटल मालकिन ने मेरी मदद करना शुरू किया। मुझे जब भी जरूरत होती वो हमेशा मुझे खाना देती और मुझसे बहुत प्यार और दया के साथ पेश आती। सच कहूं, मैं नहीं जानता अगर वो नहीं होती तो मैं जिंदा रहता या नहीं। तो तुम देख सकती हो, उस औरत ने मेरी जिंदगी बदल दी। बदले मैं दूसरों की मदद नहीं करूंगा तो फिर मैं भी घमंडी हो जाऊंगा। वाह, तो पहले तुम्हारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था और फिर तुम होटल के मालिक बने। ये सब कैसे हुआ? आखिरकार मुझे एक जॉब मिल गई और मैंने पैसे बचाने शुरू किए। जब खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को खिलाने के बिजनेस में उतरते हैं। क्या तुम उस लेडी से मिलने वापस गए? मैं गया था, लेकिन वो सालों पहले गुजर गई थी। मैं दुखी हुआ। वो हमेशा कहा करती थी, शॉन तुम जितनी दया दिखाते हो वो हमेशा लौट के आती है। काश वो जिंदा होती तो मैं उनका कर्ज उतार पाता, लेकिन मैं बस उनकी परंपरा जिंदा रखना चाहता हूं। भले मुझे पता नहीं है मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैंने अभी मेरे सारे पैसे खो दिए हैं। तो अगर मैं कहूं तो फिर से पहले ब्लॉक में आ गए हो? तुम ये सब क्यों लिख रही हो? वैसे शॉन, मेरा नाम अलीशा है और मैं असल में जर्नलिस्ट हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारी कहानी आज तक की बेस्ट स्टोरी है। मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी। मैं ये दुनिया को सुनाना चाहूंगी, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो। मैं नहीं जानता। ये तुम पे निर्भर करता है।
लेकिन कहना चाहूंगी कि तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरित कर सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी कहानी से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इससे मुझे उम्मीद मिली कि मैं सड़क से ऊपर उठ सकता हूँ। देखा, इन्हें भी बात सही लगी। खैर, चलो भी, तुम पहले ही अपना होटल खो चुके हो, अब खोने को बचा ही क्या है। वैसे अगर इससे दूसरों की मदद होती है तो मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलो मुझे शुरू से बताओ कि आखिर क्या हुआ था। शॉन ने तय किया कि वो जर्नलिस्ट को अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने देगा, और इतना काफी था। उसकी कहानी वायरल हो गई। लोग सिर्फ शॉन की महत्वाकांक्षा से ही नहीं, बल्कि दरियादिली से भी प्रेरित हुए। कुछ दिनों बाद उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसके लिए सरप्राइज था कि उसके नाम से किसी ने गो फंड बनाया और लोगों ने उसके लिए $50,000 खड़े किए। शॉन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो ये सारा पैसा दोबारा एक दूसरा होटल खोलने में इस्तेमाल करेगा, और इस बार बिना किसी पार्टनर के जो उसे क्या करे क्या ना करे बताएगा। कुछ वक्त बाद सब अच्छा चलने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके लिए एक सरप्राइज तैयार है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। तुम्हारी मेहरबानी है। तुम कहानी नहीं लिखती तो मैं सड़क पर आ जाता। वैसे इसमें दोनों का फायदा हुआ। कहानी की वजह से तुम्हें लोगों का सपोर्ट मिला और मुझे प्रमोशन मिल गया। और अब बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें हेल्प के लिए लोगों को रख लेना चाहिए। ओह, मेरे पास पहले से ही है। आप ओह, यहाँ? अलीशा, तुम्हें देख के अच्छा लगा। सेम लेरॉय। और आप अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। बॉस, जरा वहां देखो। आप कस्टमर की मदद कीजिए। चाहिए? सुनो एडम, आ जाओ। तुम यहां क्या कर रहे हो? वैसे मैंने तुम्हारे नए स्पॉट के बारे में सुना, तो इसे देखने चला आया। सही में काफी अच्छी जगह है। शुक्रिया। बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा? वैसे बिजनेस तो बंद है। तुम्हारी कहानी वायरल होने के बाद लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वो मैं ही हूं जिसने लेरॉय को निकाला था, और सब बद से बदतर हो गया। सुनकर बुरा लगा मुझे, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अरे नहीं, वो तो होना ही था। अब पीछे देखता हूं तो लगता है काश मैंने सब अलग तरीके से किया होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यहां से जा ही रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता था कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कुछ नहीं। एक इंटरव्यू है जॉब का, उम्मीद है मिल जाए। हाँ, सब अच्छा ही होगा। गुड लक। सुनो बॉस, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हे, जानते हो, मैं समझ गया। हाँ, ये लो मेरी तरफ से। थैंक यू। हे, एडम, तुम्हारी भी तो हालत बहुत खस्ता है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे पता है उसके हालात ज्यादा बुरे हैं। और वैसे भी मुझे इस बात से मदद मिलती है, जैसा तुमने आर्टिकल में लिखा था कि तुम जितनी दया दिखाते हो वो हमेशा लौट के आती है। चलो मिलते हैं। ए, जानते हो मैं दूसरी जगह पर एक ब्रांच खोल रहा हूं। मुझे एक अच्छे मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। और कुछ मत कहना, लेकिन मुझे काम देने से पहले मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? यही कि उस होटल में हुए नुकसान के तौर पर तुम्हें मेरे कुछ चेक्स अपने पास रखने होंगे। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो अगर इसके बदले में हम कुछ पैसे चैरिटी में दान दे दें? डील।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे देश में एक कहावत है, अगर आप किसी और के लिए अच्छा सोचोगे, अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, मज़लूम लोगों को मदद किया करें। अल्लाह आपके परिवार की बेहतर बाला रखेंगे। आपको ये वीडियो देखकर क्या महसूस हुई, क्या सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में जना सकते हो। हम आपका संदेश के लिए इंतज़ार करेंगे।